तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। अगेन इट्स एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तो स्टूडेंट्स इसमें हम ये प्रूव करेंगे कि हमें किस सिचुएशन में वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा है और किस सिचुएशन में कम है। जब हम वर्किंग कैपिटल की बात करते हैं तो वर्किंग कैपिटल का कनेक्शन करंट एसेट्स के साथ होता है। करंट एसेट्स, डेटर्स, बीआर, स्टॉक मतलब इन्वेंट्री, कैश, बैंक बैलेंस, ये सब आपने अकाउंट्स में पढ़ा है। तो आज हम इसमें ज्यादा करंट एसेट्स को कंसीडर ना करते हुए इस क्वेश्चन को प्रूव करते टाइम अपने माइंड में दो ही मेन एसेट्स ले लेते हैं। इन्वेंट्री मतलब स्टॉक और लेबर पेमेंट करने के लिए जो हमें कैश चाहिए, रॉ मटेरियल वगैरह खरीदने के लिए जो हमें कैश चाहिए। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट है नेचर ऑफ बिजनेस। नेचर ऑफ बिजनेस अभी उसमें फिक्स कैपिटल में अभी पढ़ा हमने। मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है या ट्रेडिंग कंसर्न है। मैन्युफैक्चरिंग मतलब फैक्ट्री वाले हैं। अगर आपकी फैक्ट्री है तो उस केस में मैन्युफैक्चरिंग है, प्रोडक्शन चल रहा है, तो आपको कितने तरह की इन्वेंट्रीज होल्ड करनी पड़ेंगी। आपको रॉ मटेरियल स्टॉक करके रखना पड़ेगा, आपको वर्क इन प्रोग्रेस स्टॉक करना पड़ेगा, आपको फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री रखनी पड़ेगी। कितनी ज्यादा इन्वेंट्री रखनी पड़ेगी। अगर किसी का ट्रेडिंग कंसर्न है और उसका और आपका बिजनेस का लेवल सेम है तो उसको तो सिर्फ एक ही टाइप की इन्वेंट्री रखनी है, फिनिश गुड्स की। और कभी कभी तो क्या होता है कि ऑर्डर्स पहले आ जाते हैं और सामान हमारा बाद में आता है, तो उस केस में हमें ज्यादा इन्वेंट्री होल्ड करने की जरूरत नहीं है। हाँ, एनसीईआरटी में एक बात क्लियरली कही गई है कि अगर सर्विस इंडस्ट्रीज है, इसके ऊपर कई बार 1 मार्क का क्वेश्चन आ भी जाता है। सर्विस इंडस्ट्रीज में हमें वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा नहीं रहती क्योंकि उनको इन्वेंट्री होल्ड नहीं करनी। तो सर्विस इंडस्ट्रीज हमारी कौन सी होती है, जैसे एडवर्टाइजिंग एजेंसी हो गए, ट्रैवलिंग एंड टूर्स हो गए, रेस्टोरेंट्स हो गए, होटल्स हो गए, एटसेट्रा। चलिए, सेकेंड पॉइंट इज स्केल ऑफ ऑपरेशन। तो अगर बिजनेस का स्केल लार्ज है या स्मॉल है ये भी देखना पड़ेगा। तो अगर बिजनेस का लार्ज स्केल है, जैसे बिजनेस लार्ज स्केल पर काम कर रहा है, वही पुराना एग्जांपल, अगर मशीनरी 200 मशीनरीज काम करे तो उन मशीनरीज को चलाने के लिए, या मैं मशीनरी की बात बिल्कुल नहीं करूंगी, या मैं करूंगी उस लेबर पेमेंट की। स्टूडेंट्स वर्किंग कैपिटल के पूरे क्वेश्चन में कहीं भी लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी बिल्कुल मत यूज करना, पूरा क्वेश्चन क्रॉस हो जाएगा। तो बी केयरफुल। यहां पर आपने सिर्फ रॉ मटेरियल्स और की लेबर पेमेंट और इन सब वर्क करंट एसेट्स की बात करनी है। तो चलते हैं स्टूडेंट्स, अगर हमारा बिजनेस लार्ज स्केल पर है, उन मशीन्स को चलाने के लिए हमें बहुत सारी लेबर की जरूरत है, उस लेबर को पेमेंट करनी पड़ेगी और उन मशीन्स पे रॉ मटेरियल की भी जरूरत होगी। तो ऐसे में हमें वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट मोर है, ज्यादा है। और अगर हमारा बिजनेस स्मॉल स्केल पर चल रहा है, थोड़ी सी मशीन्स चल रही है, तो थोड़े से रॉ मटेरियल से काम चल जाएगा और थोड़ी सी हमें लेबर पेमेंट करनी पड़ेगी। सो वी डोंट रिक्वायर मोर कैपिटल। द नेक्स्ट पॉइंट इज बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल का मतलब कि इकोनॉमी में डिफरेंट डिफरेंट फेजेस आते हैं। कभी इकोनॉमी को डिप्रेशन हो जाता है। तुम्हें क्या लगा सिर्फ बंदों को डिप्रेशन होता है? नहीं नहीं, इकोनॉमी को भी डिप्रेशन होता है। अभी कोरोना में क्या हुआ, और फैक्ट्रियां बंद हो गई। जब कोरोना थोड़ा थोड़ा रिकवरी की तरफ आया तो भी एकदम से फैक्ट्रीज में डिमांड नहीं आई। ओके, तो जब डिमांड, अगर हमारी इकोनॉमी के अंदर बूम चल रहा है, खूब तेजी है, तो उसमें क्या होता है कि डिमांड ज्यादा रहती है और उस डिमांड को पूरा करने के लिए हमें हाई लेवल का प्रोडक्शन करना पड़ता है। हाई लेवल, अगर प्रोडक्शन हाई लेवल पे हो रहा है तो लेबर को पेमेंट ज्यादा करनी पड़ेगी, रॉ मटेरियल भी बहुत सारा बल्क में आएगा। तो उस सब के लिए हमें वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, और ऑपोजिट सिचुएशन में अगर इकोनॉमी में डिप्रेशन है, ऑर्डर्स नहीं है, तो ऐसे में हमें वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा नहीं रहेगी। नेक्स्ट द फोर्थ पॉइंट इज सीजनल फैक्टर। कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं सीजनल, जैसे आजकल विंटर्स चल रही हैं, तो विंटर्स में वूलन्स की डिमांड बहुत ज्यादा है, ब्लैंकेट की डिमांड, ये सब सीजनल प्रोडक्ट हैं। अब इस टाइम वूलन्स का पीक सीजन चल रहा है विंटर्स में, तो पीक सीजन में नंबर ऑफ एक्टिविटीज ज्यादा रहती है, एकदम से ऑर्डर्स आ जाते हैं। उन ऑर्डर्स को पूरा करने के लिए हमें फैक्ट्री डे एंड नाइट चलानी पड़ती है, लेबर को डे एंड नाइट की पेमेंट करनी पड़ती है और हमें बहुत सारे रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती है पीक सीजन में। तो ऐसे में हमें वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा रहेगी। लेकिन अगर सीजन लीन है, तो समर सीजन चल रहा है और हमारा बिजनेस वूलन प्रोडक्ट्स का है, तो हमें डे एंड नाइट फैक्ट्री चलाने की क्या जरूरत है, हम सिर्फ डे में ही फैक्ट्री चला लेंगे, समझ आई, और फिर होल स्टॉक करके रख लेंगे। तो ऐसे में हमें लीन सीजन में ज्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं रहती। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है प्रोडक्शन साइकिल का। व्हाट इज प्रोडक्शन साइकिल? टाइम स्पैन बिटवीन प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल एंड देयर कन्वर्जन इनटू फिनिश प्रोडक्ट्स। देखिए, जिस दिन हम जब रॉ मटेरियल खरीदते हैं और वो रॉ मटेरियल
फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है उसके बीच के टाइम को बोलते हैं प्रोडक्शन साइकिल। 1 मार्क का अलग से प्रोडक्शन साइकिल की डेफिनेशन पे भी क्वेश्चन आ जाता है। तो चलिए, अब कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाते हैं, जैसे हमारे पेरिशेबल गुड्स होते हैं, बेकिंग प्रोडक्ट्स हो गए, बिस्किट्स हो गए, हमारा कुकीज का बिजनेस है या इस तरह से, उसमें हमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता प्रोडक्ट को बन के तैयार होने में। आज हमने रॉ मटेरियल डाला, बहुत जल्दी प्रोडक्ट बन के तैयार हो गया। तो ऐसे में, और फिर प्रोडक्ट बनकर तैयार हुआ तो फटाफट सेल भी हो जाएगा। तो ऐसे में हमारा प्रोडक्शन साइकिल अगर शॉर्टर है तो हमें ज्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन अगर हमारा प्रोडक्ट ऐसा है, कोई हमने सपोज हमने कारपेट बनाया या शर्ट्स बनाई हैं, वो आज रॉ मटेरियल खरीदा है और उसको फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने में बहुत लंबा टाइम लगने वाला है, तो ऐसे में लेबर हमारी वेट नहीं करेगी। लेबर को तो हमें वीकली या क्वार्टरली पेमेंट्स करनी ही पड़ेंगी। तो ऐसे में हमें वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट लॉन्गर वाले में ज्यादा रहेगी, शॉर्टर वाले में वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम रहेगी। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज क्रेडिट अलाउड। क्रेडिट हम किसको अलाउ करते हैं? सोचो, जब हम गुड्स को सेल करते हैं, ठीक है, तो जब हम गुड्स को सेल करेंगे तो हम अपने कस्टमर को हमेशा कैश में गुड्स नहीं सेल कर पाते, हमें बहुत बार उधार पे गुड्स सेल करने पड़ते हैं, क्रेडिट पे करने पड़ते हैं। अब हमारी जो क्रेडिट पॉलिसी है सपोज बड़ी लिबरल है, आओ जी आओ, आप सामान खरीदो, पेमेंट की हमने कोई टेंशन ना लो जी, आप अपना सामान खरीदो, आराम से देना जी पैसे, यानी बड़े ही लिबरल है हम, तो हर एक को बड़े आराम आराम से उधार पे सामान बेच देते हैं। तो ऐसे में हमें वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा रहेगी। फिर वही बात, लेबर थोड़ी लिबरल हो जाएगी, हम लिबरल हुए हैं ना, तो लेबर पेमेंट तो हमें करनी पड़ेगी। तो ऐसे में, और हमें और बाकी का रिमेनिंग प्रोडक्शन जो हमारा चल रहा है उसके लिए रॉ मटेरियल भी बाय करना पड़ेगा। तो ऐसे में हमें वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट मोर रहेगी। एंड इफ यू आर वेरी स्ट्रिक्ट, हमारे को तो पहले आज हमने सामान बेचा, हमें हाथ क्या जल्दी से जल्दी कैश चाहिए, हम बहुत कम डेज की उधार देते हैं, तो ऐसे में हमारा कम वर्किंग कैपिटल लगाकर भी काम चल जाएगा। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज क्रेडिट अवेल्ड। हम भी तो रॉ मटेरियल कहीं ना कहीं से खरीदते हैं, और अगर हमारा ट्रेडिंग का बिजनेस है तो हम कहीं ना कहीं से बना बनाया सामान खरीदते हैं, बिजनेस चाहे कोई भी हो, लेकिन हमें कहीं ना कहीं से हमें सामान जरूर खरीदना है। तो वो जो हम खरीदते हैं, जो हमारा सप्लायर है जो हमें सामान सेल करता है, वो कैसा, उसकी पॉलिसी कैसी है, वो अगर वो भी हमारी तरह दिलदार है जी, खूब है जी, लिबरल है, कोई दिक्कत ही नहीं है, आप वो भी हमारे जैसा ही हमें खुले खुले उधार दे रहा है, फिर तो टेंशन नहीं है, वर्किंग कैपिटल हम कम लगाकर काम चल जाएगा। लेकिन अगर वो बड़ा स्ट्रिक्ट है, वो कहता है पहले पैसे दो फिर मैं सामान दूंगा, तो ऐसे में हमें बहुत सारा वर्किंग कैपिटल खुद का लगाना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज ऑपरेटिंग एफिशिएंसी। हमारे में ऑपरेशनल एफिशिएंसी कैसी है, इसके लिए हम थोड़ी सी अकाउंट्स की बात करेंगे। अकाउंट्स में आपने एफिशिएंसी रेशोज पढ़ी होंगी, उसमें आपने पढ़ा जैसे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, आईटीआर। अगर हमारी आईटीआर बड़ी हाई जा रही है, बहुत अच्छी जा रही है, यानी इसका मतलब हम इधर से हमारा स्टॉक बन के तैयार होता है, इधर फटाफट हम सेल कर देते हैं, हम ज्यादा यहाँ गोडाउन्स में होल्ड नहीं करते अपनी इन्वेंट्री को, तो ऐसे में हमें हमारी ऑपरेशनल एफिशिएंसी ज्यादा है, तो हमें फिक्स अपनी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट हमें कम रहेगी। ठीक है। अगर हमारी ऑपरेशनल एफिशिएंसी ज्यादा नहीं है, हमारा सामान एक बार बनता है तो उसको बिकने में, सेल होने में बहुत टाइम लग जाता है, और फिर जब वो सेल होता है तो आगे हमारी ट्रेड रिसीवेबल यानी डेटर टर्नओवर रेशो भी बड़ी वीक है। तो ऐसे में हम अगर वो बहुत टाइम तक वो उधार में ब्लॉक हो जाता है, हम कैश निकाल ही नहीं पाते डेटर से, मींस हमारे बिजनेस ऑपरेशंस की एफिशिएंसी हमारे में कुछ कम है, तो हमें वर्किंग कैपिटल तो खुद की लगानी पड़ेगी। चलिए, एंड द 9th पॉइंट इज अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। अब ये भी देखना पड़ेगा, जो रॉ मटेरियल है, अगर हमारी फैक्ट्री चल रही है, प्रोडक्शन चल रहा है, तो रॉ मटेरियल जो हमें चाहिए वो बड़ा इजीली अवेलेबल हो जाता है। हमने रात को शाम को 8 बजे फोन किया जी हमको रॉ मटेरियल चाहिए, उन्होंने कहा जी अब भी भिजवा देते हैं। हम कहते हैं नहीं जी कोई मॉर्निंग में भिजवा देना, नहीं नहीं अब भी भिजवा देते हैं, बात अभी अभी भेज देते हैं, यानी बड़े आराम आराम से रॉ मटेरियल मिल जाता है। फिर क्या जरूरत है इतना रॉ मटेरियल को अपने गोडाउन में होल्ड करने की। ठीक है, तो ऐसे में हम फिर अपनी वर्किंग कैपिटल की भी हमें जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हमारे को रॉ मटेरियल इजीली नहीं मिलता स्टूडेंट्स, हमें बहुत टाइम तक उसे स्टोर ऑर्डर दो और बड़े टाइम के बाद आएगा रॉ मटेरियल, तो हमारी प्रोडक्शन में किसी भी तरह का इंटरप्शन ना आए, इसलिए हमें बहुत सारा रॉ मटेरियल अपने पास स्टोर करके रखना पड़ेगा, और उसके लिए हमें वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। तो इसके लिए 1 मार्क का फिर एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है, व्हाट इज लीड टाइम। लीड टाइम का मतलब टाइम गैप बिटवीन प्लेसमेंट ऑफ ऑर्डर ऑफ रॉ मटेरियल एंड रिसीप्ट ऑफ रॉ मटेरियल।
जिस दिन हम ऑर्डर देते हैं रॉ मटेरियल का वो टाइम, और जिस दिन हमें वो ऑर्डर मिलकर तैयार होता है उसके बीच के टाइम को बोलते हैं लीड टाइम। 1 मार्क क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स। ग्रोथ, बड़ी सारी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज है हमारे सामने, बड़ी ग्रोथ, हमारे ऑर्डर्स ही ऑर्डर हैं जी, मार्केट में बहुत ऑर्डर्स आने वाले हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। तो ऐसे में उन ऑर्डर्स को पूरा करने के लिए हमें फिर वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट आने वाली है, लेकिन अभी मार्केट में हमारे प्रोडक्ट के ज्यादा ऑर्डर्स नहीं है, तो ऐसे में हमें वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज लेवल ऑफ कंपटीशन। ये भी डिपेंड करता है कि मार्केट में कंपटीशन कितना है, बड़ा ज्यादा वाला तगड़े वाला कंपटीशन है, कट थ्रोट कंपटीशन है, फिर तो वैरायटी भी बहुत सारी रखनी पड़ेगी, बहुत सारी इन्वेंट्री, यानी कि ज्यादा वर्किंग कैपिटल, और साथ में अर्जेंट ऑर्डर आ गया तो उसको भी पूरा करना पड़ेगा। कॉम्पिटिटर ऑर्डर ले जाए उससे पहले हमें अपने ऑर्डर्स को पूरा करने के लिए हमें ज्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, और अगर कंपटीशन नहीं है, हमारी मोनोपोली चलती है, तो फिर तो हम अपनी कंडीशंस पे गुड्स बेचते हैं, तो ऐसे में हमें ज्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं है। एंड द लास्ट पॉइंट इज स्टूडेंट्स, इन्फ्लेशन, महंगाई। कंपनी तो खूब ही कमाता है, महंगाई डायन खाए जाता है। चलिए स्टूडेंट्स, इन्फ्लेशन के बारे में आपने सुना होगा, महंगाई। तो महंगाई अगर बहुत ज्यादा बढ़ रही है, हमारा प्रोडक्शन बहुत, मतलब सेम प्रोडक्शन उतना ही है, हमने प्रोडक्शन का लेवल नहीं बढ़ाया, लेकिन उसी लेवल को मेंटेन करने के लिए भी जितनी प्रोडक्शन पिछले सालों में हो रही थी उतनी अब हो रही है, लेकिन अब हमें क्या है कि उस बढ़े हुए इन्फ्लेशन की वजह से हमें वर्किंग कैपिटल ज्यादा रखनी पड़ रही है। ओके, क्योंकि रॉ मटेरियल महंगा होता जा रहा है, और सपोज हमारे प्रोडक्ट को बनाने में 5 कंपोनेंट्स यूज हो रहे हैं सपोज, और जरूर और इन्फ्लेशन भी 5% बढ़ गया, तो ये कोई जरूरी नहीं है कि हमारा हर कंपोनेंट ही 5% इंक्रीज होगा। हो सकता है कोई कंपोनेंट 2% बढ़ जाए, कोई 3 बढ़े और कोई ना भी बढ़े। तो ऐसे केस में हमें देखना पड़ेगा ओवरऑल हमारे जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं उसकी वजह से हमें कितनी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसके लिए भी हम आपको आज एक कोड वर्ड देंगे, वो है स्कूल इज क्लोज्ड ऑन कमिंग सैटरडे, लेट्स प्लान अ बिग गेट टुगेदर। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का कोड है, आप हर एनसीईआरटी के हेड पॉइंट्स के हिसाब से बनाया गया है, तो आप इसे अच्छे से कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको और वीडियोस मिलती रहें, और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें।